चलिए मान लेते हैं कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। ऑप्शन 1 में आपके पास है स्टॉक ए, जिसका प्राइस 1000 से 1100 हो गया है और इसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं। ऑप्शन 2 में आपके पास है स्टॉक बी, जो 1000 से गिरकर 900 हो गया है और साथ में ये स्टॉक ए के मुकाबले में कमजोर है। नाउ अ डिलेमा अराइजेस। अब आप कौन सा स्टॉक बेचेंगे? अक्सर लोग स्टॉक ए को बेचकर स्टॉक बी को होल्ड करना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे छुपा है एक साइकोलॉजी का राज। स्टॉक ए को चाहे कुछ भी हो, उसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और फ्यूचर के पोटेंशियल को देखते हुए भी लोग उसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए बेच देते हैं, जबकि उन्हें लॉन्ग टर्म गेन्स का मौका मिल सकता है। और हालांकि स्टॉक बी लॉस में है, फिर भी लोग उसमें इन्वेस्ट किए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए उसे बेचने में कष्ट नहीं करते। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी और बिहेवियर के बिना आप लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बना सकते। इसलिए आज हम जानेंगे एक बहुत ही वेटरन इन्वेस्टर पराग पारीक की लाइफ के 5 इनसाइट्स, वो भी 5 मिनट में। और ये सब हम सीखेंगे उनकी बुक स्टॉक्स टू रिचेस से। ये एक ऐसी बुक है जो हमारे इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, माइंडसेट और बिहेवियर फाइनेंस को समझने में मदद करती है। पराग पारेख वॉज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ पराग पारेख फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, जो उन्होंने 1992 में स्टार्ट किया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड भी बनाया। और साथ में पराग पारेख ने 2005 में इस बुक को भी लिखा। पर यह क्या आज के लिए रेलेवेंट भी है या नहीं? बिल्कुल है। ये बेस्ट बुक है इन्वेस्टमेंट की पीछे की साइकोलॉजी समझने के लिए इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पराग पारेख ने अपने 30 साल के फंड मैनेजर के करियर में हम इन्वेस्टर्स की इन 5 गलतियां और उनके पीछे की साइकोलॉजी को देखा है और इस बुक के सहारे से हमें बताया है, ताकि हम अपने बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशंस में आके ना लें। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट, लॉस अवर्जन बायस। सपोज आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक में आपको 100 रुपए का प्रॉफिट है और दूसरे में आपको 100 रुपए का लॉस। साइकोलॉजिकली हमें दूसरे ऑप्शन के लॉस का पेन पहले वाले ऑप्शन के प्रॉफिट से ज्यादा महसूस होता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 गुना। लॉस अवर्जन का मतलब यह है कि हमें अपने नुकसान से ज्यादा दर्द होता है और इस दर्द को कम करने के लिए हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये बायस हमें कभी कभी गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। कुछ लोग अपने प्रॉफिटेबल स्टॉक्स को जल्दी बेच देते हैं या लॉस में चलते हुए स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फ्यूचर में वो रिकवर हो जाएंगे। पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी प्रॉफिट में हो या लॉस में, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और उसके फाइनेंशियल्स और एनुअल रिपोर्ट सही है, तो फ्यूचर में वो रिटर्न जनरेट करेगा ही। इसलिए पराग पारेख म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बाय और होल्ड स्ट्रैटेजी यूज करती है। दूसरा, संक कॉस्ट फैलेसी। हमारे पहले के गलत डिसीजंस को आज भी सही मानना एंड वापस से वही करना, क्योंकि आपने पहले भी यही करा था एंड अब आप बदल नहीं सकते। जैसे मान लो आपने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, पर उसका स्टॉक नेगेटिव में है और अब थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अपने वीक फंडामेंटल्स के कारण। पर बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें और इन्वेस्टमेंट करके इसको एवरेज आउट कर लेंगे, लेकिन ये संक कॉस्ट फैलेसी है, क्योंकि आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट अब रेलेवेंट नहीं है। इस सिचुएशन में आपको लॉस बुक करना चाहिए, ना कि और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर्स इस बायस में आकर अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ गलती कर लेते हैं। पर अब आपको तो पता चल ही गया होगा कि मार्केट में अपने इमोशंस कैसे मैनेज करने हैं। और अगर आपको अब तक की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा, मेंटल अकाउंटिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस सब्जेक्ट को। मान लो आपको आज लॉटरी में 1 लाख का इनाम मिला। आप सोचेंगे ये तो बोनस है, आज कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको वही 1 लाख सैलरी के रूप में मिले तो क्या आप ये करोगे? नहीं ना। यहाँ पे हमारे दिमाग का एक क्लासिक केस ऑफ मेंटल अकाउंटिंग देखने को मिलता है। मेंटल अकाउंटिंग का मतलब है कि हम अपने पैसे को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और फिर उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि लॉटरी विन को हम फ्री मनी समझ लेते हैं और उसे अग्रेसिव तौर पर खर्च करते हैं, लेकिन सैलरी को वाइजली स्पेंड करते हैं। लेकिन दोनों में पैसा तो एक ही है ना। ये गलत अप्रोच है और हमें चाहिए कि हम अपने हर रुपये को ध्यान से हैंडल करें, चाहे वो लॉटरी का इनाम हो या हमारी हार्ड अर्न सैलरी। चौथा, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये एक बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है। आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टॉक आगे बढ़ेगा। आपके माइंड में एक टारगेट होता है, जैसे कि आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस डबल हो सकता है। अब ये आपका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड 100% है, लेकिन
आपको भी पता होगा कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। यदि स्टॉक गिर गया तो कितना लॉस हो सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक प्राइस में 20% की गिरावट हो गई तो ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस है। अब आपको ये एनालाइज करना होता है कि आपका रिवॉर्ड आपके रिस्क के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है। अगर आपका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड आपके एक्सपेक्टेड लॉस से ज्यादा है तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए फीजिबल हो सकता है। पांचवा और आखिरी, इन्वेस्ट इन एसेट्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। क्या आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो लायबिलिटीज से बचो और एसेट्स में इन्वेस्ट करो। पैसे को स्मार्टली मैनेज करो। पराग पारेख ने एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया है कि मिडिल क्लास और रिच पर्सन के कैश फ्लो में क्या अंतर है। तो चलिए समझते हैं। एक मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो क्या है? ज्यादातर इनकम एक्सपेंसेस में जा रही है। ये लोग अपने पैसों को मेनली कंज्यूमर गुड्स और लायबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि घर का लोन, कार का लोन एक्सेट्रा। और रिच पर्सन का कैश फ्लो ज्यादातर इनकम एसेट्स में जा रहा है। ये लोग वाइजली इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेस इंटरेस्ट में, जो उनको फ्यूचर के लिए वेल्थ जनरेट करता है। पर वेल्थ कभी एक दिन में क्रिएट नहीं होती। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें हमें डिसिप्लिन रहना पड़ता है। इसलिए पराग पारेख म्यूचुअल फंड अपने फैक्ट शीट में इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 5 साल का होराइजन रखने को बोलती है। तो आज हमने स्टॉक्स टू रिचेस बुक के कुछ खास लेसन डिस्कस किए हैं और ये हमें समझाया गया है कि इन्वेस्टमेंट में हमारे बिहेवियर का क्या इंपैक्ट होता है। और आप आने वाले वीडियो में कौन सी बुक का रिव्यू चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन शेयर करें। और तब तक आप और बुक रिव्यू वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे क्लिक करें। टिल देन, कीप इन्वेस्टिंग वाइजली एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.